जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम अपने पेज पे लाइव हैं, सच टॉक्स पे लाइव हैं। और आपको बताएं कि ये बड़ी खबर बिहार मंत्रिमंडल में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के 24 घंटे से ज्यादा व्यतीत हो जाने के बावजूद अब तक मंत्रालय के बंटवारा नहीं होने को लेकर है। अब कहां पेच फंस गया है, हर कोई जानना चाहता है। आपको बताएं कि इससे पहले जब कभी भी बिहार मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, 6 से 7 घंटे के अंदर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। पहली बार इस बार लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार की एनडीए सरकार में शामिल हुई है और पेच भी इसी कारण से फंस गया है। 2 मंत्री चिराग पासवान के पार्टी से बनाए गए हैं और खबर है कि चिराग ने 2 हाई प्रोफाइल डिमांड कर दी है विभाग की, जिसे एक विभाग बीजेपी के खेमे का है और एक विभाग जो है जदयू खेमे का है। दोनों पार्टियां ये जो विभाग चिराग पासवान की तरफ से मांगे गए हैं वो उस पर अभी राजी नहीं हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से मिलने गवर्नर हाउस पहुंच गए हैं। अब देखिए, ये जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होता है, बताया जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है। कुछ डिपार्टमेंट को लेकर, कुछ विभागों को लेकर माथापच्ची चल रही थी। जो अभी कोरम है मंत्रियों का बिहार में, कई डिपार्टमेंट के मंत्रियों को इस बार अतिरिक्त प्रभार भी मिलेगा, क्योंकि 27 मंत्री हैं और विभाग जो है वो 36 है। तो ऐसे में कई मंत्रियों को 2-2 विभाग तब तक के लिए मिल सकते हैं कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो। हालांकि बताया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद ही अब बचे हुए कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। लोजपा रामविलास से अभी एक और मंत्री बनना बाकी है, जिसके लिए राजू तिवारी का नाम पहले से भी चल रहा था, लेकिन किंतु परंतु में राजू तिवारी मंत्री नहीं बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार के पटना के गांधी मैदान में शपथ लेने के 24 घंटे बाद भी अभी तक मंत्रालयों की घोषणा नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर कल शाम से ही जो सूची आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी है। बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय के तरफ से बजाबते मंत्रियों के विभाग अलॉट किए जाते हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग जो है बिहार में मंत्रिमंडल से जुड़े तमाम सूचनाओं को मीडिया तक पहुंचाता है, पर अभी तक कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हम अपने तमाम स्रोतों के माध्यम से लगातार कल देर शाम से ही लगे हुए हैं कि किसे किस विभाग का मंत्री बनाया गया है, पर अब सूचना है कि अब से कुछ घंटों के बाद वो सूची हमारे पास होगी और हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि किसे कौन सा विभाग मिला है। अब देखिए, जो इंटरनल खबर है, बीजेपी ने बड़ा दबाव नीतीश कुमार पर बना रखा है गृह विभाग को लेकर। और देखिए, सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल पिछले कई दिनों से चल रहा था कि आरजेडी चाहती है कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहे, जबकि बीजेपी चाहती है कि इस बार जो गृह विभाग है वो सम्राट चौधरी को दिया जाए। और इसके एवज में बीजेपी कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का आदान प्रदान भी करने को तैयार है। पिछली बार बीजेपी के पास जितने भी हाई प्रोफाइल मंत्रालय थे, उन्हीं में से 3 मंत्रालय बीजेपी को, 2 लोजपा के लिए और 1 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए छोड़ना है। लेकिन अब खबर है कि एक जो मंत्रालय है वो जदयू कोटे का होगा। अब देखिए, इसमें कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिस मंत्रालय को लेकर ज्यादा माथापच्ची है। ग्रामीण कार्य विकास, ग्रामीण कार्य विभाग जो है वो है, पथ परिवहन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये पर्यटन है, ये विभाग जो है फाइनेंस है। तो देखिए, फाइनेंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इस बार फाइनेंस जो है वो जदयू अपने पास रखना चाहती है। इसके बाद ऊर्जा है। देखिए, ऊर्जा भी किसी भी कीमत पर जदयू छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हेल्थ जो है वो बीजेपी छोड़ने को तैयार नहीं है। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, जिसमें भूमि सुधार है, सहकारिता है। साथ ही साथ आपको बताएं कि बीजेपी इस बार
जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है जिसको लेकर ज्यादा माथापच्ची है वो गृह है। आमतौर पर मुख्यमंत्री जब से नीतीश कुमार बन रहे हैं 10 बार गृह विभाग को नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। और ऐसे में जब अब तक मंत्रालयों की सूची आ जानी चाहिए, सोशल मीडिया पर जो सूची चल रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। कल नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने पटना के गांधी मैदान में शपथ लिया। नीतीश कुमार के अलावे सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, रामकृपाल यादव, मदन सहनी, नितिन नवीन, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार, जमा खान, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन उर्फ लखेंद्र पासवान, श्रेयसी सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुमार, संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश ने मंत्री के रूप में शपथ लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली है। अब देखिए, इससे पहले जब कभी भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है और इससे पहले ही जो है प्रोटोकॉल के तहत मंत्रालयों का बंटवारा 24 घंटे के अंदर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है, किसी के पास कोई इनपुट नहीं है। कल देर रात खबर आई कि नीतीश कुमार कल थके हुए थे और पहले ही सो गए और उस पर साइन नहीं हो पाया, पर जो इंटरनल सोर्स है वो बता रहे हैं कि अभी जो है उसी विषय को लेकर काफी देर तक बैठक चली है और अभी नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है गवर्नर हाउस पहुंचे हैं। सूची तय कर ली गई है। चिराग पासवान ने इससे पहले आज सुबह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। चिराग पासवान से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके पार्टी से जो 2 विधायक मंत्री बने हैं, संजय सिंह और संजय पासवान, इनको क्या मिल रहा है, तो देखिए चिराग पासवान ने भी गुगली फेंक दी। चिराग ने कहा कि भाई क्या मिल रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, जो जदयू को मिल रहा है वो भी लोजपा का है, जो बीजेपी को मिल रहा है वो भी लोजपा का है। यानी चिराग कहना चाहते थे कि किसी भी दल का मंत्री हो वो एनडीए का मंत्री होगा और तमाम मंत्रियों को वो अपना मंत्री समझते हैं। पर चिराग पटना में टिके हुए हैं। अब चिराग जो है, चिराग के यहाँ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चिराग इस बार पूरी तरह से क्यों न क्यों उनको लग रहा है कि कोई है जो उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने अपने तमाम विधायकों के लिए जब से रिजल्ट आया है भोज कर लिया, विधायकों के साथ कई दौर की बैठक कर ली, तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल के तहत विधायक दल के नेता का चुनाव, मंत्रिमंडल में 2 चेहरे, सबसे बड़ा जो फेरबदल चिराग पासवान की पार्टी में देखने को मिला, राजू तिवारी को लेकर देखने को मिला। राजू तिवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, बुरे वक्त में चिराग पासवान के लिए सदैव खड़े रहे, पर राजू तिवारी जो हैं उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। और आपको पहले बताया कि राजू तिवारी पहले भी विधायक रह चुके हैं और ऐसे में राजू तिवारी को क्या सेकेंड एक्सटेंशन में मंत्री बनाया जाएगा, इस पर भी उहापोह की स्थिति है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है कि बिहार में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद अभी तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि बीजेपी के कोटे से बने मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला, साथ ही साथ जदयू कोटे के मंत्रियों को कौन सा विभाग मिला। लेकिन कुछ विभाग हैं जिसको लेकर मीडिया में कयास है कि ऊर्जा विभाग जो है वो विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ही रहेगा। विजय चौधरी का भी डिपार्टमेंट जो है वो नहीं बदला जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि नितिन नवीन से लेकर अशोक चौधरी तक के डिपार्टमेंट जो हैं वो नहीं बदले जाने की चर्चा है। लेकिन जब तक सूची नहीं आती है तब तक सबके मन में यही है कि चिराग पासवान ने 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय, शिक्षा और स्वास्थ्य या ग्रामीण विकास, इन मंत्रालयों की डिमांड की है। हालांकि इसकी पुष्टि लोजपा के किसी भी बड़े नेता ने नहीं की है, पर इनपुट है कि लोजपा के चूंकि 2 मंत्री बने हैं, पहली बार बने हैं, ऐसे में लोजपा जो है 2 बड़े प्रोफाइल का मंत्रालय चाहती है और उसी के लिए चिराग पासवान पटना में जमे हुए हैं। और देखिए चिराग पासवान के 19 विधायक हैं और चिराग पासवान को न भाजपा नाराज कर सकती है और न जदयू नाराज कर सकती है। भले लोजपा 19 सीटों पर चुनाव जीती है,
पर चिराग पासवान ने जिस तरह से 2020 में जदयू को बड़ा डैमेज किया था और एनडीए बिखर गई थी, इस बार सबके साथ आने से 202 के आंकड़े पर एनडीए पहुंची है और चिराग पासवान का कद भी एनडीए के अंदर में काफी बड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया है। उनके बारे में भी चर्चा है कि जीतन राम मांझी इस बार जो है पिछड़ा और अनुसूचित जाति विभाग लेना नहीं चाहते हैं। उनकी भी मंशा है कि कम से कम परिवहन जैसा डिपार्टमेंट मिल जाए। इकलौते मंत्री जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बने हैं और ये भी हमारे पास पक्की खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे के लिए जो डिपार्टमेंट मांगा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शिक्षा ही मांग दिया है। फिलहाल शिक्षा विभाग जो है वो जदयू के पास है और गोपालगंज के भोरे सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव जीत कर आने वाले सुनील कुमार इस बार भी चुनाव जीते हैं, उनके जिम्मे शिक्षा विभाग था। अब देखिए, ऐसे में बिहार में जो मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, 27 मुख्यमंत्री समेत 27 मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। कल 11:30 बजे यानी गुरुवार की 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, पर आज शुक्रवार की शाम के 5 बज चुके हैं। ऐसे में अब तक कोई सूची नहीं आई है और बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह से किसी कार्यकर्ता तक से नहीं मिले हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हजारों की भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ सुबह से लगी हुई है। कार्यकर्ता दूर दूर से आए हैं, नीतीश कुमार से मिलकर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई देना चाहते हैं। आपको बताएं कि बोर्ड निगमों में भी लगभग जो सीट है अंतिम के महीनों में एनडीए ने भर दिया था। अब युवा आयोग का गठन की भी जो है मंत्रिमंडल ने सिफारिश कर दी है। कई जगह 20 सूत्री जो जिले में 20 सूत्री टीम बनी है उसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत कुछ अभी बाकी है और ऐसे में कार्यकर्ता भी काफी आशान्वित हैं। लोजपा के भी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, जीतन राम मांझी की पार्टी के, बीजेपी और जदयू के। ऐसे में सबकी निगाहें फिलहाल मुख्यमंत्री आवास की तरफ लगी हुई है। चूंकि मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, मुख्यमंत्री के पास ये विशेषाधिकार होता है कि वे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को कौन कौन सा मंत्रालय देते हैं और जितना विलंब हो रहा है उतनी ज्यादा उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सांसें थमी हुई है कि क्या चिराग पासवान अपनी बात मनवाने में सफल हो गए, क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए मनचाहा डिपार्टमेंट ले गए, क्या जीतन राम मांझी अपनी जिद में जीत गए, तो फिर घाटा किसको हुआ। लेकिन फिलहाल जब तक सूची नहीं आती है, सूची आने में विलंब हो रहा है, तब तक अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि सूची जो है वो नीतीश कुमार और बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी के पास पहुंच गई है। कभी भी वो सूची जो है सूचना जनसंपर्क विभाग जारी कर सकता है। इस वक्त की यही बड़ी खबर है और तमाम खबरों के लिए हम ग्राउंड जीरो से आपको लगातार दिखा रहे हैं आज दिन भर बिहार के पॉलिटिकल खबरों को। लेकिन जो बड़ी खबर, वो खबर कि बिहार में अभी तक मंत्रियों के मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हुआ है और सबकी निगाहें अब सीएम हाउस की तरफ ही लगी हुई है। फिलहाल के लाइव में बस इतना ही, फिर आएंगे तो आपको बताएंगे देश दुनिया का हाल। देखते रहिए सच टॉक्स।